हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू एक्टर्स एजुकेशन। एक्टर्स आप सभी के लिए नया चैनल है और ये चेहरा भी आपके लिए नया है। लेकिन एक्टर्स का देखा जाए तो ऑलरेडी एक्टर्स एजुकेशन पे हर्षित सर की क्लास मैथ्स की चल रही है। जिस तरह से हर्षित सर की क्लास को आपका बयान मिला है वो हमारे लिए बहुत सराहनीय है और हमारी शुरुआत के लिए बहुत जरूरी था। इसी कड़ी में मैं नवनीत रस्तोगी डेली एक्टर्स एजुकेशन पे आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं दो बातें आपसे करना चाहूंगा, ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि करंट अफेयर की भूमिका आज के वक्त में कितनी है, और दूसरी बात कि एक्टर्स एजुकेशन पे हम करंट अफेयर को डेली कैसे पढ़ेंगे। करंट अफेयर की भूमिका को आप जानने के लिए इतना समझ लीजिए कि आज के वक्त में कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो सेंटर का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वो टेस्ट एग्जाम हो, हर एग्जाम्स में करंट अफेयर की भूमिका आज के वक्त में बहुत बढ़ गई है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लूंगा एक पेपर का कि उसमें करंट अफेयर कितने लेवल तक इस समय बढ़ चुका है। एक यूपी में सुपरटेट एग्जाम होता है जो कि 150 नंबर का होता है, और ये गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम है पीआरटी का। ठीक है, इसमें 150 में से 30 नंबर की करंट अफेयर इसमें आती है। मतलब अगर इसको देखा जाए तो 1/5 सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर एग्जाम में आ रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे करंट अफेयर कैसे पढ़ेंगे उसमें बता दूं कि हम डेली यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारी पूरी टीम जो कि अच्छे से एनालाइज करके क्वेश्चंस को यहाँ पे लेकर आती है, और साथ में जब वो क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाते हैं तो मेरा पर्सनल फोकस उन क्वेश्चनों पर रहता है कि उन क्वेश्चनों में से बेहतर क्वेश्चन जो कि है जो हम यहाँ पे उनको निकालता हूँ और फिर हम वो यहाँ पे आगे डिस्कस करा करेंगे। नेक्स्ट डे जो हमारी क्लास हुआ करेगी तो जो क्वेश्चन हमने पहले दिन डिस्कस किए हैं उनका एक रिवीजन होगा, साथ के साथ आगे के क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो गणेश मेहरवाल का नाम लेके शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द को निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया है? वो अमंग द फॉलोइंग हैज डिफाइंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, वर्ल्ड वाइड फंड, विश्व आर्थिक मंच या कंजर्वेशन इंटरनेशनल। ठीक है, आप पिक के माध्यम से देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन इंटरनेशनल। आइए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्टों को हम जान लेते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक क्षेत्र को 2 सख्त मापदंडों को पूरा करना होता है। ठीक है, पहला हम जान लेते हैं कौन सा है। इस क्षेत्र में कम से कम 1500 संवहनी पौधे होने चाहिए जो उस क्षेत्र के अलावा कहीं और ना पाए जाते हों। पहला तो पॉइंट इसका ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। 70% से अधिक मूल पर्यावास नष्ट हो चुका हो और 30% मूल प्राकृतिक वनस्पतियां विलुप्त होने के कगार पर हो गई हो। ठीक है, ये इसका तीसरा पॉइंट जान लेते हैं। कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने हॉटस्पॉट की अवधारणा को परिभाषित किया है। हॉटस्पॉट की अवधारणा को किसने परिभाषित किया है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने। ठीक है, लास्ट में इसको देख लेते हैं। 1989 में वैज्ञानिक नॉर्मन मायर्स ने हॉटस्पॉट की अवधारणा को पेश करने वाले पेपर को लिखने के ठीक 1 साल बाद सीआई ने इन स्थानों की रक्षा करने के विचार को अपनाया। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर क्रू को उतारने वाला पहला आर्टेमिस कार्यक्रम शुरू किया है? विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च द फर्स्ट आर्टेमिस प्रोग्राम्स टू लैंड अ क्रू ऑन द लूनर सरफेस? ठीक है, ऑप्शन ए इसरो, बी नासा, सी जाक्सा, डी रॉसकॉस्मोस। ठीक है, इसरो दोस्तों इंडिया की है। ठीक है, नासा अमेरिका की है, जाक्सा जापान की है। ठीक है, और ये रॉसकॉस्मोस रूस की है। ठीक है, ये चारों स्पेस एजेंसी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा नासा। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। आर्टेमिस कार्यक्रम के माध्यम से नासा वर्ष 2024 तक मनुष्य जिसमें एक महिला और एक पुरुष को चंद्रमा पर भेजना चाहता है। इस मिशन के अंतर्गत पृथ्वी की पहली महिला को चांद पर भेजने का इनका उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, आर्टेमिस कार्यक्रम के माध्यम से नासा अपनी नई प्रौद्योगिकियों, क्षमताओं और व्यापार दृष्टिकोण का प्रदर्शन करना चाहता है जो अंततः भविष्य में मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए
आवश्यक होंगे। आइए नासा के बारे में कुछ जान लेते हैं। नासा की जो फुल फॉर्म होगी नासा एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 29 जुलाई 1958 में। 1958 में नासा की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो जिम ब्रैंडस्टाइन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व गुजरात भाषा दिवस कब मनाया गया? व्हेन हैज वर्ल्ड गुजरात लैंग्वेज डे बीन सेलिब्रेट रिसेंटली? 21 अगस्त, 24 अगस्त, 22 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप पिक देख पा रहे होंगे कि विश्व गुजरात भाषा दिवस दोस्तों ये मनाया गया हमारा 24 अगस्त को। आइए इसके फैक्ट जानते हैं। मैंने जो भी अगस्त के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो आपके डेज होते हैं वो उसमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में मैंने लिख दिए हैं। इनमें से कुछ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सारे होते हैं, लेकिन कुछ जैसे जान लेते हैं। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस ये पूछ लिया जाता है, और वर्ल्ड लंग कैंसर डे ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिरोशिमा दिवस भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। इस तरीके के बहुत से हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपनी कॉपी पे नोट्स में उतार लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विझिंजम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरला या महाराष्ट्र? दोस्तों ये देख पा रहे होंगे आप विझिंजम बंदरगाह। ठीक है, तो ये है हमारा केरला राज्य में। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्टों को हम जान लेते हैं। विझिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट, जिसे विझिंजम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, त्रिवेणम में अरब सागर के तट पर एक निर्माणाधीन बंदरगाह है। ठीक है, ये जो है इसका निर्माण अभी चल रहा है और कहाँ है? अरब सागर के तट पर। केरल कैबिनेट ने 10 जून 2015 को इस परियोजना को अदानी पोर्ट्स और SEZ को देने का फैसला किया है। अदानी पोर्ट्स और SEZ भारत के पहले मेगा ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल विझिंजम में एक गहरे समुद्र में पानी के बंदरगाह का एक निर्माण कर रहे हैं। ये सभी पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट हैं। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन सीधा ही आए। क्वेश्चन जो है कभी कभी इसके आसपास की चीज़ों से भी आ जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लिख लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेट होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन विच स्टेट? ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? पिक में आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पंजाब के CM इनके साथ है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर होगा पंजाब। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मुल्लापुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। दूसरा पॉइंट, इसकी क्या खासियत है? 300 बिस्तरों वाला यह अस्पताल और अनुसंधान केंद्र 648 करोड़ की लागत से बनवाया गया है। कितना दोस्तों? 648 करोड़, जो उत्तर भारत में लोगों को कैंसर के इलाज की सुविधा प्रदान करेगा। चलिए फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB और भारत ने किस राज्य में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश? दोस्तों ये पिक के माध्यम से देख रहे होंगे आप, ये है आपका ADB, एशियाई विकास बैंक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम जानते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक मतलब ADB ने भारत ने हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल प्रदान करने और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सेवाओं में सुधार करने के लिए 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला इसका पॉइंट है ADB की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1966 में इसकी स्थापना की गई। ADB का मुख्यालय कहाँ पे है? फिलीपींस के मंडलुयोग में स्थित है। ठीक है, यह सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीक सहायता, अनुदान और निवेश प्रदान करके अपने सदस्यों और भागीदारों की सहायता करता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईशा आउटरीच के साथ समझौता किया है? ठीक है, ये आप देख रहे हैं कृषि को बढ़ावा देने के लिए गुजरात, कर्नाटका, गोवा या तमिलनाडु। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों कर्नाटका। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्टों को हम जान लेते हैं। एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा बेंगलोर में खोली है। मतलब इसके स्टार्टअप के लिए जो पहली शाखा खुली है हमारी, वो कहाँ खुली है? बेंगलोर में। कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की भी घोषणा की है। मैंने क्या बोला? कर्नाटक से आपका ये क्वेश्चन तो आया ही आया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कर्नाटक में कुछ जो चीजें एक्स्ट्रा हाल ही में हुई हैं, ठीक है, उनके लिए भी हमने कुछ पॉइंट्स को लिखे हैं कि कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। और अगली जो इसकी स्कीम है, गांव गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला भी पहला राज्य कौन बन गया है? हमारा कर्नाटका। तीसरा इसका पॉइंट देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ करने वाला भी पहला राज्य कौन सा बन गया है? हमारा कर्नाटका। तो ये फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी राज्य सरकार न्यूट्रिशन एट डोर स्टेप कार्यक्रम के तहत स्टंटिंग और एनीमिया से निपटने के लिए किचन गार्डन और पोल्ट्री फार्म प्रदान करेगी? ऑप्शन देख लेते हैं, राजस्थान, असम, मिजोरम और ओडिशा। दोस्तों इसका आंसर होगा ओडिशा। ये आप पिक के माध्यम से देख पा रहे हैं, किचन गार्डन और पोल्ट्री फार्म। आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को और जानते हैं। ओडिशा से रिलेटेड कुछ और फैक्ट जो है, भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम 10C, ये भी कहाँ पे चला? ये सबसे पहले उड़ीसा में चला। भारत की पहली जनजातीय योजना ये कहाँ पे आई? ये भी उड़ीसा में आई। ईमो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा पुरस्कार के प्राप्तांकों का नाम दिया गया, जो कि उड़ीसा के लिए बहुत बड़ी बात थी। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में उड़ीसा जो है आपका वो पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पे आपका बिहार रहा और तीसरे स्थान पर रहा आपका हरियाणा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ये आप पिक के माध्यम से देख पा रहे हैं। इसका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और कर्नाटक। दोस्तों इसका आंसर जो है वो है उत्तराखंड। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। भारत की पहली कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप दिंगतारा द्वारा स्थापित की जाएगी। यह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 10 सेंटीमीटर के आकार के ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में भी सक्षम होगा। इस वेधशाला से भारत को अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि को ट्रैक करने में मदद मिलेगी, जिससे अंतरिक्ष मलबे और इस क्षेत्र के परिक्रमा करने वाले सैन्य उपग्रह शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियन 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते? ऑप्शन 16, 12, 14, 18। ये देख लीजिए, ये हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं पिक के माध्यम से। दोस्तों इसका आंसर है 16। आइए इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। भारत ने अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 16 पदक जीते टोटल, जिसमें 1 स्वर्ण, 4 रजत और 11 कांस्य हैं। चैंपियनशिप के दौरान अंतिम पंघाल ने अंडर 20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। 19 स्वर्ण पदकों के साथ जापान पहले स्थान पर रहा तालिका में। चैंपियनशिप 15 से 21 अगस्त 2022 के बीच सोफिया बुल्गारिया में आयोजित की गई थी। दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इसी प्रकार हम कल भी मिलते हैं इन कुछ और नए अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू क्लास।